हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीत। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन। आज इस लेसन में जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आप सीखेंगे आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं या मैसेज के थ्रू बात करते हैं तब हमारे पास वोकेबलरी की बहुत शॉर्टेज होती है। आज इस लेसन में जो वोकेबलरी वर्ड्स आप सीखने वाले हैं, मेक श्योर अगर आप इनका यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव तो लगेगी, साथ में आप फ्लुएंट साउंड भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब कोई भी काम एक टाइम पर एक साथ किया जाता है तब वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इसका हिंदी मीनिंग है एक साथ या एक समय पर। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी मैं क्लास में कोई क्वेश्चन पुटअप करती हूँ तो उसका आंसर एक ही टाइम पर कई स्टूडेंट दे देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 students answered teacher's question simultaneously। इसका मतलब है कि 2 स्टूडेंट्स ने टीचर के क्वेश्चन का आंसर एक ही टाइम पर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, कई लोग एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, लाइक मी। तब मैं कह सकती हूँ आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि मैं एक टाइम पर बहुत सारे काम कर लेती हूँ। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई डिसीजन जिस पर आप फाइनली पहुँच ही जाते हैं, तब वहाँ आप वर्ड यूज़ करेंगे अल्टीमेटली। अल्टीमेटली इसका हिंदी मीनिंग है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू गो टू कॉलेज। आखिरकार उसने कॉलेज जाने का निश्चय कर ही लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, रिचा अल्टीमेटली अग्रीड टू ज्वाइन द ग्रुप। रिचा आखिरकार ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सहमत हो गई। जब कोई इंसान लापरवाह होता है तो उसकी लापरवाही के कारण बहुत से काम बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उस लापरवाही के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। जो दुर्घटना थी, जो एक्सीडेंट था, वो ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉक्टर वॉज सूड फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही का मुकदमा चला। और नेग्लिजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है लापरवाह इंसान के लिए। अगर आपको किसी को कहना है कि आप लापरवाह हैं तब आप कहेंगे यू आर नेग्लिजेंट। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया लेना चाहते हैं, कोई अनुमान लगाना चाहते हैं, तब वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट इसका हिंदी मीनिंग है अनुमान लगाना या अनुमानित करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ दिस रूम। इस रूम का अनुमानित साइज क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल। उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है। जब आप किसी इंसान को कोई काम करने से मना करते हैं और वही इंसान उसी काम को दोबारा जानबूझकर करता है, तब वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे नोइंगली। नोइंगली इसका हिंदी मीनिंग है जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, ही नोइंगली ब्रोक माई मोबाइल। उसने जानबूझकर मेरा मोबाइल तोड़ दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक दिस टाइम नो वन विल बी वर्स देन मी बिकॉज यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक नोइंगली। इसका हिंदी मीनिंग है अगर तुमने इस बार कोई गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा जानबूझकर गलती करते हो। डिफीट से रिलेटेड किसी भी बात के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्रबिंग। ड्रबिंग इसका हिंदी मीनिंग है हार या पराजय। फॉर एग्जाम्पल, हिज ड्रबिंग वॉज डिक्लेयर्ड इनिशियली। उसकी हार शुरू में ही निश्चित कर दी गई। एग्जाम्पल नंबर 2, दे विल गेट अ ड्रबिंग इन द लोकल इलेक्शन इन जून। जून में लोकल इलेक्शन में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ेगा। जब कोई भी भेदभाव या पक्षपात की बात आती है तब वहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट इसका हिंदी मीनिंग है भेदभाव करना या पक्षपात करना। फॉर एग्जाम्पल, दैट डजंट डिस्क्रिमिनेट, इट कम्स टू एवरीवन। जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो सभी को आती है। एग्जाम्पल नंबर 2, यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थिंग्स। तुम्हें चीज़ों के बीच में भेदभाव करना आना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए। किसी भी खराब या बिगड़ी हुई सिचुएशन को, प्रॉब्लम को या मिस्टेक को सुधारने या ठीक करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। हमें स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। कृपया मेरे बिल में जो मिस्टेक है उसको सुधारो। एग्जाम्पल नंबर 3, यू शुड रेक्टिफाई योर एरर बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जो डैमेज ना हो, जैसी है वैसी की वैसी रहे, वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है इंटैक्ट। इंटैक्ट इसका हिंदी मीनिंग है बरकरार या फिर ज्यों का त्यों। फॉर एग्जाम्पल, आवर ओल्ड हाउस इज स्टिल इंटैक्ट। हमारा जो पुराना घर है वो ज्यों का त्यों ही है, उसमें कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2, हिज ऑनर रिमेन्ड इंटैक्ट। उसका जो सम्मान है वो बरकरार रहा।
जब आपको कभी कोई प्रूफ देना होता है, कोई सबूत देना होता है या कोई प्रमाण देना होता है, तब वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे एविडेंस। एविडेंस इसका हिंदी मीनिंग है सबूत या प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नो एविडेंस दैट ही वॉज देयर एट दैट मोमेंट। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो उस समय वहाँ था। एग्जाम्पल नंबर 2, यू कांट प्रूव इट विदाउट एनी एविडेंस। आप इसे बिना किसी सबूत के साबित नहीं कर सकते। ये थे 10 इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। आज का लेसन यही खत्म हुआ। नाउ इट्स योर टर्न, यू विल लर्न इट एंड स्पीक इट लाउडली सो दैट यू कुड इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, टेक केयर, बाय बाय।